Issue access, ma'am. Issue access, ma'am. All right. हेलो हेलो विश्व सक्सेस एवेंट सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओके सर। ओके, तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, विश्व सक्सेस एवरीवन। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है आरती मारवाड़ा फ्रॉम बिदड़ा कच्छ एंड आई एम currently studying in 12th arts in BBM high school and my website name is www.articreate.com। और मतलब क्या बता, आप सब लोग मतलब सुबह से सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब मतलब 8 बजे कब ये मीटिंग स्टार्ट हो। मतलब मैं भी सुबह से इसका इंतजार कर रही थी, मतलब कब 8 बजे कब ये मीटिंग स्टार्ट हो। मतलब आप सब मतलब पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मतलब पहले ये बात बता, सब लोग पहले अपना वीडियो ऑन कर लो। मतलब देखो यार गाइस, ये कॉलेज का सेशन नहीं होने वाला कोई भी, ना ही कोई सर आके लेक्चर दे के जाएंगे ऐसा। तो अपने सब लोग वीडियोस ऑन कर लीजिए। सबसे पहले अक्षिता जी, अमन जी, ये कौन है, पवन जी, और ये सब अपने वीडियो ऑन कर लीजिए सबसे पहले तो। और अपना फोन स्टेबल रखिए एक जगह पे, हैंड्स फ्री, जैसे मैं हूँ, मेरा फोन एक जगह स्टेबल हो गया है। और अपने फोन में चार्ज फुल रखिए, क्योंकि ये मीटिंग में मतलब बहुत ही कुछ नया कुछ सीखने वाला, जिससे मतलब किसी को पता नहीं इस मीटिंग में क्या होने वाला है। तो सब लोग नोट डाउन करते रहना, डायरी और पेन के साथ रहिए। और फाइनली हम उस इंसान को बुलाने का मतलब टाइम आ गया है, जिसके लिए हम सब सुबह से वेट कर रहे हैं। तो सर प्लीज वेलकम बुलाते हैं, जो मतलब उस चीज में एक्सपर्ट है। तो प्लीज वेलकम मिस्टर हृदय लोढ़ा सर। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Wonderful. Just a second, guys. Just a minute. Yes, guys. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, Aarti ji. Just give me a second, guys. Yes, अमित जी, मैं वीडियो ही ऑन कर रहा हूँ अपना। Just a second. एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। एक सेकंड प्लीज। आई होप आप सब मेरा साथ देंगे। विश्वक से गाइस, आवाज आ रही है आप सबको मेरी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, मतलब इतने सारे एसोसिएट्स को देख के मुझे अच्छा लग रहा है। आज हम सब मीटिंग में जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो वही एक्चुअली मैं बना रहा था, थोड़ा इसलिए टाइम लग गया। ठीक है, कैसा लग रहा है वैसे? बढ़िया लग रहा है सर। Wonderful, sir. सही दिख रहा क्रिएटिव है? हेड। मुझे उल्टा दिख ऐसे रहा ही है। थोड़ी आपको क्रिएटिव हेड बोलते हैं सर। ओके, तो ये थोड़ा नया था बस इसीलिए। अरे ओके, बस थैंक यू सो मच गाइस। यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करेंगे हमारी ट्रेनिंग से, बिकॉज आपको सबको पता है आप सीएफएल में ऑलरेडी ज्वाइन हो और आप गेस्ट नहीं हो, आप सब एसोसिएट्स हो मेरे, हमारे सबके। ठीक है, एंड सो डेफिनेटली हम वेबसाइट और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और आज इस मीटिंग में जो जो आए ही है वो लोग ही ऐसे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जिनका कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, जो इंटरेस्टेड है, जो खुद से आगे इनिशिएट लेना चाहते हैं, वैसे ही लोगों के साथ आज मैं जुड़ा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड यस, डेफिनेटली आज हम थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, दैट इज ऑफ इंस्टाग्राम एज वेल एज कैनवा ऑप्टिमाइजेशन और कैनवा डिजाइनिंग। ओके, ये दो टॉपिक है जो आज हम पूरा का पूरा लेने वाला। बहुत शॉर्टली लूंगा, इतना ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बट डेफिनेटली हम स्लाइड्स है मेरे पास कुछ जो मैंने बहुत जल्दी जल्दी बनाई है वैसे तो थोड़ा सा मैनेज करना। एंड यस, बट यस, जो मैं पॉइंट्स कन्वे करना चाहता हूँ डेफिनेटली वो मैं आप सबको इजीली मैं समझा भी दूंगा और बता भी दूंगा। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड सर। हृदय जी, मैं प्रेजेंट करता हूँ, आपको यस, एक्सप्लेन करने में। सेंड कीजिए, यही सही रहेगा। मतलब मेरा थोड़ा नेट का इशू होगा, इसको मैं सॉर्ट कर देता हूँ। सर आप प्रेजेंट कर दो सर स्क्रीन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल प्रेजेंट एंड वी विल सी। जस्ट अ सेकेंड। यस, सबको स्लाइड दिख रही है? Yes, sir. चलो
Yes, perfectly. Okay, so yes, this is the slideshow, and yes, हम आगे बढ़ेंगे. That yes, Instagram optimization and Canva designing by me. So influencers की weekly IT meeting का यही आगे एक और है. So yes, next slide का नाम है. ओके, इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन पहला टॉपिक है. मैंने टॉपिक्स बहुत शॉर्ट लिखे, बट जो मैं मैसेज का देना चाहता हूँ वो बहुत ही सिंपल है, और आपको जो भी पॉइंट पे हिट हुआ क्लिक हो, मतलब उस चीज को आप जरूर लिख देना. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, सो यस, इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन नीचे लिखा है बिकम द वायरल सेंसेशन. यस, डेफिनेटली यू कैन बिकम. जैसे कि आप सब जानते हो कि इंस्टाग्राम इज अ टेक जायंट, एंड आज के टाइम पे जितना फेसबुक, लिंक्डइन या व्हाट्सएप सारी चीजें यूज करते हैं, वो सबसे भी ज्यादा कहीं ना कहीं आज हम इंस्टाग्राम को यूज करते आ रहे हैं. ठीक है, सो यस, डेफिनेटली इंस्टाग्राम इज द बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट यू कैन एवर विटनेस. और जहाँ पे रील्स है, आईजीटीवी है, यूट्यूब जैसा है, खरीदी कर सकते हैं. मतलब देख रहे हो, मतलब इंस्टाग्राम आने वाले कुछ टाइम में ना अपनी चीजें मतलब अपने अंदर सब कुछ समाने वाला है. ठीक है, और आज मैं ना कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा दैट विल हेल्प यू टू बिगिन ओके प्रॉपरली. बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है, ज्यादातर लोगों की शुरुआत ही सही से नहीं होती, जिसकी वजह से आगे उनका या तो फॉलोअर्स नहीं आ पाते, या तो लोग रिप्लाई नहीं करते, या तो ज्यादा लाइक नहीं करते लोग. तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं पहले ही आपको समझा रहा हूँ. ठीक है, ताकि आप और अच्छे से आगे कर पाओ. नेक्स्ट स्लाइड करना अमित सर. प्रोफेशनल प्रोफाइल, ऑब्वियसली बात है, वी आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ही प्रोफाइल को यहाँ पे अभी मेजरली रखा है, बिकॉज हमारी रिसेंटली भी एक मीट हुई थी जहाँ पे हमें शुभम सर ने एक्चुअली ये चीज ज्यादा समझाई थी दैट टू बिकम. देखो, अब इसके नीचे ना टैगलाइन लिखी है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो. ठीक है, इतना भी प्रोफेशनल मत बनो कि लोग तुम्हें मैसेज ही ना करें. अब यहाँ पे मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा मेरी प्रोफाइल का. एक्चुअली मतलब पहले मेरा जो कंटेंट है या लाइक जो है वो बहुत ज्यादा कभी कभी लगता है बहुत ज्यादा कोई बड़ा इंसान, तो होता क्या है कि लोग पहले ही ऐसे हो जाते हैं कि ये तो बहुत बड़ा है. ठीक है, तो यार इसको मतलब मैसेज करके क्या होगा, मतलब ये तो कुछ बहुत ज्यादा ही लगता है. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू एक्चुअली मेक अ प्रोफेशनल प्रोफाइल, जो अमित सर अभी बताएंगे आपको. ठीक है, यस, अब प्रोफेशनल प्रोफाइल एग्जैक्टली होती कैसे, क्या होती है, बस उसके मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ जो आप लिखो. ओके, बिकॉज ये सारी चीजें वैसी है जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं. देखो, सिंपल सी बात है, आप जब भी अपना, अब ये मेरी प्रोफाइल सर ने बताई है. ठीक है, जहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे, सब ऊपर ही रहना. यस, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे कोई भी मेरे वेबसाइट कोई मेरे प्रोफाइल पे आता है तो सबसे पहले उसको मेरी डीपी दिखती है. दैट इज बहुत सीरियस हुआ है और इसलिए हुआ है. अब यहाँ पे मैंने ये सब क्या बता रहा हूँ, देखो मैं अपनी प्रोफाइल्स को लेके आपको कुछ गलतियां दिखा रहा हूँ पहले. ठीक है, जो आज ये सेशन के बाद बदल जाएगी. ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं खुद अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा था, चीजें देख रहा था. मेरे पूरे प्रोफाइल में मुझे सबसे अच्छा लगता है दैट इज माई बायो. ठीक है, जिससे लोग हो जाते कनेक्ट. ओके, विनिंग लाइफ. ठीक है, बढ़िया कर रहा है जिंदगी में. आई थिंक, आई स्पीक, आई शेयर. मैंने अपने बारे में एक लाइन थोड़ी सी एक प्रोफेशनल लेवल की मैं एक करता हूँ, अ गाय विद क्रिएटिव स्किल्स. अब ये मैंने ना थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से बताया. ठीक है, अ गाय विद क्रिएटिव स्किल्स. अब देखो, अगर आप इंग्लिश ये सब ज्यादा पढ़ते हो ना, तो आपको पता रहेगा कि मतलब कुछ ऐसे पैराग्राफ्स या बायो में से लिखना होता है ना, अगर आप कोई चीज थर्ड पर्सन के हिसाब से लिखते हो ना, तो लोगों को ज्यादा कनेक्ट होता है. दैट्स व्हाई मैंने कैसे, और लास्ट में मैंने अपना टैग लिख दिया. ठीक है, सिंपल सा और कुछ नहीं, जिससे आपको लगता है कि ओके ये बंदा है, कुछ करता है. और नीचे मैंने अपनी वेबसाइट का, यस, वेबसाइट अगर आपकी है तो मेक श्योर आप अपनी वेबसाइट की लिंक जरूर डालो. ठीक है, बायो इतना अच्छा ना, ठीक है, वेबसाइट की लिंक होनी ही होनी चाहिए. डीपी अब कैसी होनी चाहिए, देखो जैसे मेरी डीपी सही है, बट इट गिव्स अ मोर सीरियस लुक दैन टू. एक होता है कि हम देखो, सीरियस लुक और प्रोफेशनल लुक में बहुत ज्यादा फर्क है. ठीक है, अब इससे पहले मेरी एक और फोटो है जो मैं आज आपको दिख जाएगी. ठीक है, दैट्स लुक प्रोफेशनल. ठीक है, अब देखो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल डीपी सेट करने का दो ही सिंपल से तरीके जो मैं बताता हूँ. एक, रॉ फोटो लो, यहाँ तक काटो, दैट इज चेस्ट तक, और उतनी फोटो अपनी रखो. दूसरा, वही फोटो रखो, बैकग्राउंड चेंज कर दो. ठीक है, बैकग्राउंड चेंज कर दो. आपने बहुत सारे बड़े बड़े जो इंस्टाग्रामर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, उनके प्रोफाइल्स में ये सारी चीजें देखी होगी. ठीक है, तो और अपना फोटो ढंग का रखो. ठीक है, और ऑब्वियसली बात है, इफ यू आर मेकिंग अ पर्सनल ब्रांड, यस, मैं एक पर्सनल ब्रांड को ज्यादा यहाँ पे मेन रखूंगा अभी के लिए. ठीक है, तो आपको अपनी एक बढ़िया फोटो रखनी है. अगर आपकी वेबसाइट का प्रोफाइल बना रहे हो तो वेबसाइट का लोगो डालो. ठीक है, वहां पे वेबसाइट का लोगो डालेगा तो चलेगा. ठीक है, यस, तो यहाँ पे ये चीज रखो. बायो जैसे मैंने लिखा है, सिंपल लिखो,
अपने बारे में, ठीक है, सी प्रमोट योरसेल्फ, आगे लाइन आएगी ये सारी चीजें, ठीक है। तो सिंपल बायो रखो जिसमें लोगों को पता चले कि आप कुछ करते हो। ओके, देखो कभी कभी है ना ओवर भी मत लिख दो, ठीक है, कि आई एम वर्किंग बिलियनर या ये सब है, ठीक है, लाइक अ फ्यूचर बिलियनर या ऐसा कुछ। सी ये सारी चीजें ना थोड़ी मतलब ऐसा आप भी किसी पर्सन के उसमें देखोगे, ठीक है, और हम चेक करेंगे उसकी प्रोफाइल, तो मैच नहीं होता है कभी कभी। पापा की परी। हाँ पापा, और ये सब एग्जांपल्स है कुछ, यस एग्जैक्टली, जो बहुत ज्यादा लोग कैजुअल अकाउंट्स बनाते हैं वो लोग यही गलती करते हैं, लाइक मम्मास बॉय, पापास परी। सर ऐसी चीजें तो वैसे नहीं लिखनी, बट आप लिख क्या सकते हो, इट्स बेटर अपनी एक कोई भी बेस्ट क्वालिटी है ना वो लिखो, कोई भी आपके पूरे बारे में सच बात, चाहे वो प्रोफेशनल हो या अनप्रोफेशनल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ ये चीज में कैसा हो सकता है ये चीज, मतलब देखो आपको थोड़ा अलग लगेगा बट ये है, ठीक है, आपको कुकिंग अच्छी आती है, आपने उसके लिए भी एक लाइन लिख दी, भले आप प्रोफेशनल हो आप लिख सकते हो वो चीज, ठीक है। अब ये चीज मतलब थोड़ी सी अलग लगेगी बट ये है, ठीक है, दैट गिव्स मोर कनेक्टिंग वाइब, मतलब अगर आप कोई थर्ड पर्सन आके देखेगा, ठीक है, तो आपकी अब ऑब्वियसली बात है, आपने कुक तो अच्छा लिख दिया बट कोई भी उसके रिलेटेड पोस्ट ही ना हो, तब हो जाएगी आपकी बेइज्जती, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई थिंक, आई स्पीक, आई शेयर, मैं सोचता हूँ, मैंने ऐसे कुछ इमेजेस डाले हैं मेरे जहां पे मैं सोच रहा हूँ या ऐसा कुछ है, मैंने अपना कैप्शन बनाया आई स्पीक, मैं स्पीकर जब बना था उसका वीडियो नहीं डाला बट मैंने उसका फोटो जरूर डाला, आई शेयर, ठीक है, मैंने बहुत सारे ऐसे पोस्ट नीचे जहां से नीचे जावा, हाँ मैंने मेरे कुछ पर्सनल, जैसे मैं सोच रहा हूँ ऐसे कुछ फोटोज है, मैं जो काम करता हूँ वो कुछ थिंक कर रहा हूँ, कोई चीजें शेयर कर रहा हूँ, दैट इज साइकोलॉजी, दैट इज इवेंट को किसी को शेयर कर रहा हूँ, किसी का पर्सनल शेयर कर रहा हूँ, ओके। तो मैं जो जो करता हूँ ना चीजें वही यहाँ पे, जैसे मैंने बहुत सारे यहाँ पे गाय विद क्रिएटिव स्किल्स, तो मैंने फोटो एडिट किए वो यहाँ पे डाले, यहाँ पे मैंने वीडियोस जो एडिट किए वो भी यहाँ पे मैंने डाले, यहाँ पे मैं स्पीक कर रहा हूँ उसका मैंने थोड़ा हाईटी में स्पीकर था तब मैं उसका मैंने डाला है। सो मेक श्योर योर बायो मैचेस योर प्रोफाइल, ठीक है। तो अगर आप अभी अभी प्रोफाइल बनाना स्टार्ट कर रहे हो ना तो मेक श्योर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल रखो, ठीक है, कैजुअल फोटोज ट्राई करो, बहुत ज्यादा ना रखो, ठीक है। थोड़ा देखो कैजुअल फोटो डजंट मीन कि आप एक अच्छे शर्ट में हो या वो वाइट ना हो, ठीक है, चलेगा आप कुछ भी हो, मतलब कैजुअल मतलब ऐसा हो जाता है कि मतलब आप बनियान में बैठे हो या कोई चिल कर रहा है ऐसा फोटो वोटो डाल दिया, ऐसे मत डालो, ठीक है, दैट लुक्स अनप्रोफेशनल। अगर आपको कोई नॉर्मल फोटो है जिसमें आप अच्छे लग रहे हो डालो, जरूर डालो, ठीक है। तो ये मेन एक प्रोफाइल ध्यान देना है, और एक और चीज हाईलाइट्स ऊपर जाना। सर मैं ना कभी भी पहले हाईलाइट्स पे काम नहीं करता, मैंने बहुत मीटिंग में से समझाई है बट मैं खुद काम नहीं करता, बट अब मैं ना हाईलाइट्स पे ज्यादातर मेरे काम कर रहा हूँ, जितनी भी चीजें मैंने की ना दम ऑन, मैंने अभी तक सिर्फ एक डाला है। और देखो हाईलाइट का मैं एक सबसे बड़ा चीज बता रहा हूँ, मतलब जब मैं किसी प्रोफाइल पे जाता हूँ ना, देखो अगर आपको किसी को एक दिन का बताना हो आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, जिंदगी भर के लिए नहीं बताना चाहते हो तब स्टोरीज डालो। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है, ठीक है, जो आप चाहते हो लोग याद रखें, आप गए थे ये जगह पे, तो आपने हाईलाइट ऐसा बना दिया ट्रैवलिंग्स या ट्रैवल्स, या मैं जो जगहों पे घूमा हूँ या किया है मैंने, ठीक है। अगर आप ऐसे हो कि आपको 5 स्टार्स अटेंड कर रहे हो, ठीक है, हाँ आप मेरे वैसे दिख जाएंगे, मेरे कुछ कैटेगरीज है वैसे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो आपने उसका अलग से कैटेगरी बना दिया, आप आपकी ग्रोथ, लाइक यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वेबसाइट पे बराबर काम करते हैं, राइट, तो आपको पता रहेगा एनालिटिक्स हर टाइम कुछ ना कुछ चेंज होती रहती है, बराबर के नहीं, राइट। तो आपने एनालिटिक्स का भी जर्नी बताया, हाईलाइट इज मेजरली टू हाईलाइट योर जर्नी, सो मेक श्योर यू पुट दैट कंटेंट, ठीक है। जहाँ पे अमित सर अपने प्रोफाइल पे क्लिक कर रहे हैं बट वो रोक रहे हैं, सर क्लिक करो बिंदास, हाँ वो बताएंगे, उन्होंने भी हाईलाइट्स डाली है, ठीक नहीं है। मैं हाईलाइट्स नहीं, मैं तो अच्छा वो कोई बात नहीं, ये इसमें भी मैं दिखा दूंगा, नॉट टू वरी एंड में। तो ये पहला चीज है, प्रोफेशनल बनो बट इतना भी मत बनो कि लोग फिर रिप्लाई ना करें, ठीक है। मैं इसके लिए बहुत से एग्जांपल दूंगा आप सबको, तो सिर्फ यहाँ हाईलाइट्स करना, ये हमारी टीम की है बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स की, ये तो उसके हिसाब से हमने बनाई है, पर्सनल ब्रांड की नहीं है, तो ये अलग है। हाँ हाईलाइट्स ऐसे हो सकते हैं, यस यस दिस थिंग यू कैन नो। हमारे ग्रुप में जिन्होंने फर्स्ट अपने ग्रुप में मतलब इन्फ्लुएंसर्स में जिसने फर्स्ट रैंक अचीव किया उनका यहाँ पे आपको दिख जाएगा, कोई हाईएस्ट अचीवर में आया तो उसके यहाँ पे आपको दिख जाएगा, डैवसी पे अगर कोई रैंक कर रहा है तो उसका मतलब देख रहे हो जो अचीवमेंट है वो सारी चीजें, ठीक है, हाईलाइट्स में डाल, ओके। फिर ये चीज कर सकते हो, हाँ सर बढ़िया है सर, एक बार प्रिया सिंह मैम का सर्च करना, बिकॉज शी इज दी यू नो गॉडेस ऑफ इंस्टाग्राम एंड सीआईपी, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, अब बहुत जल्दी आपको जो अभी सेशन सब आ रहे हैं ना
राइट, उसमें आपको दिख जाएंगे, ठीक है, कि मतलब क्या है ये सारी चीजें। सर प्रिया सिंह मैम की कौन सी आईडी? 2 है ना उनकी? एक ही सॉरी है 3 है। जो मेन है, प्रिया सिंह, वही मैं बता रहा हूँ, प्रिया सिंह, PRIYA अंडरस्कोर वाली, हाँ सेकंड, यही वाली, यस, हाँ। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इससे बेटर नहीं ढूंढ सकता हूँ। शी इज शोइंग हरसेल्फ इन एवरी वे। मतलब इससे लग रहा है मैम एक इंसान है सबसे पहली बात, और मैम हमारे जैसे ही है कहीं ना कहीं, जैसे लड़की है। अब ये लड़कियां वाला ज्यादा लोग कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, बट यहाँ पे आपको प्रोफेशनल फोटो से पता चले कि मैम काम भी करती है, मैम अपनी चीजें भी करती है। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। देख रहे हो, आप खुद देखना, ठीक है, ये सब बात हम सबको ये लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इस पे अगर आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है ना, तो ये देख, ठीक है। तो ये एक चीज है जो आपको प्रोफाइल बनाते समय ध्यान रखना है। प्रोफाइल फोटो बढ़िया रखो अपना, यूजर नेम तो सही रखना है। ऐसा कोई एक और चीज, यूजर नेम को लेके बहुत सारे लोग ऐसा लिखते हैं, मतलब नंबर्स लिख देते हैं यूजर नेम में, या तो ऐसा लिखते हैं कि मतलब ऑफिशियल या ऐसा कोई, ठीक है, तो ऐसा मत लिखो। जो अपना सिंपल सा नाम है वही लिखो, अंडरस्कोर या ऐसे कोई चीज यूज करो, ठीक है। जितना हो सके प्लेन रखो, क्लियर रखो, जिससे लोग समझ सके, ठीक है। अब ऑफिशियल के चक्कर में है ना, आप लोग हो जाते हैं थोड़े से बाउट, तो वैसा मत कीजिए, सिंपल सा रखिए, वो ज्यादा आपको सिंपल लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये श्योर मैम, हम एंड में इसको सॉल्व करेंगे, अभी मेरे को थोड़ा फ्लो में जाना है। नट्टी वरी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सर नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाना आप, थोड़ा स्लाइड को लेके स्पीड हो जाता हूँ मैं, इसी चक्कर में हो जाएगा फिर। हाँ, फॉलो मोड। अब ये थोड़ा अजीब पॉइंट है, ज्यादातर नहीं होता, ठीक है। अब देखो, मतलब मैं बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल में है ना, प्रोफाइल से पहले उनकी फॉलोइंग चेक करता हूँ, ये बंदा फॉलो किस किस को करता है। बहुत सारे लोग अपने कंटेंट को छोड़ के हर किसी को फॉलो करते हैं। देखो यहाँ पे नीचे एक चीज, सिर्फ उनको फॉलो करो जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करे। वो मीम पे हो सकता है, वो कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है, वो कोई एक्टर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। बट होता क्या है दिक्कत, कि ये चक्कर में है ना, हम हमारा जो कंटेंट या हम जो चीज प्रेजेंट करना चाहते हैं वो लोगों को फॉलो नहीं कर पाते। डिजिटल मार्केटिंग बस है, डिजिटल मार्केटर्स को फॉलो करो। एडिटिंग सीखनी है, एडिटर्स को फॉलो करो भर भर के। एंड फॉलोइंग डजंट मैटर। मतलब बहुत लोग है ना इस चक्कर में इंस्टाग्राम को समझ नहीं पाते। बहुत लोग करते क्या है, मैं देखता हूँ कि फॉलोइंग को इंप्रूव करने के चक्कर में, दैट इज मतलब सॉरी, फॉलोअर्स को बढ़ाने के चक्कर में फॉलोइंग नहीं बढ़ाते। या लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरी फॉलोइंग कम रहेगी ना तो मतलब वट रहेगा मेरा, कि देख मेरे को ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब ये भी मेरे माइंड में सेम था, इसीलिए मेरी 200 फॉलोइंग्स थी पहले इसमें, बट अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। हर दिन आप देखोगे 5 और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ फॉलोइंग बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, नो, बट आई फॉलो पीपल whom I get value, जहां से मुझे सीखने मिलता है, जिनके साथ मैं बात करता हूँ। हाँ एक और चीज, ठीक है, अगर आप एक प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, तो वहां पे है ना फालतू फंड के लोगों को मत फॉलो करो, ठीक है। मतलब हम कभी कभी करते हैं, मैं बहुत लोग फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं, और फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी फिर सबको अनफॉलो कर देते हैं, ओके। जिससे होता है कि हमारी फॉलोइंग बढ़ गई, फिर वहां पे मतलब फॉलोइंग क्या बोलते हैं, मतलब फॉलोअर्स बढ़ गए बेसिकली हमारे। तो यार ये भी एक चीज गलत है जो मैं कहना चाहूंगा। इस वजह से प्रॉब्लम होती है जो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सिर्फ उनको करो फॉलो जो आपके कंटेंट के आजू बाजू है, चाहे वो एक्टर वैक्टर वो चलेगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि आप सब एक्टर को फॉलो कर रहे हो जिंदगी में, ओके। इनफैक्ट अगर आपका एक्टिंग है तो उनको करो, ऐसा नहीं बोल रहा, ठीक है। बट यस, फॉलो मोर, बिकॉज आपको कंटेंट की इंस्पिरेशन मैं नहीं दे सकता। आपको कंटेंट की इंस्पिरेशन कोई भी जो इंस्टाग्राम को जानता है वो नहीं दे सकता। आपको कंटेंट की इंस्पिरेशन वो दे सकता है जो आपके निश का बंदा है। इसीलिए आईटी मीटिंग जब होती है तो पहले हम कहते हैं कि आपको जो वेबसाइट बनानी है, पहली 10 वेबसाइट की वैसे लिस्ट बनाओ, और वो वेबसाइट को फॉलो करो। कैसे बनाएंगे, आपको किसमें क्या अच्छा लगा, किसमें क्या नहीं लगा, किसका कैसा लुकआउट है, ढूंढो। सेम चीज आपको इंस्टाग्राम पे करनी है। इसीलिए हर एक की प्रोफाइल है ना अलग अलग होती है, ठीक है। तो मैं ना कोई भी चीज देखो, मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं 100% यही काम के, ठीक है। 100% यही होते हैं हर जगह पे। सबके पास जाओगे, सबके अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, सबके डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस है, सबके डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन भी होते हैं, ओके।
It's all on trial and error, ठीक है? But yes, the only thing which matter is your content. आपका कंटेंट कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करके सबसे बेस्ट प्रेजेंट हो रहा है, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर यू, दैट इज द बेस्ट वे टू यू वर्क ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है? तो यस, उनको और ये फॉलो करोगे ना आप लोगों को, उनको तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये बंदा ऐसे करता है, ये बंदा ऐसे करता है। तो यस, फॉलो मोर, फॉलो लॉट पीपल, ठीक है? ये चक्कर में मत रहो कि फॉलोइंग फॉलोअर सेम आ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? इफ यू विल गिव वैल्यू, पीपल विल फॉलो यू। नेक्स्ट सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। Sure. देखो तुम फॉलो तो करते हो, अगर तुम आड़े टेढ़े लोगों को फॉलो करोगे, तुम उनका देखोगे तो अपने टाइम वेस्ट होगा और तुम जिंदगी में भी टाइम वेस्ट करोगे और चीजों को तुम उल्टा सीधा देखोगे। उससे बेटर अगर तुमने, जैसे सर ने बोला, तुम्हारे कंटेंट के रिलेटेड तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें नॉलेज भी मिलेगी और मोटिवेशन भी आएगी। और कहते हैं ना, तुम जिसके साथ रहते हो वो वैसे तुम बनते हो। तो गाइस तुम्हें ये चीज का भी एक फायदा होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट हाँ, रीच एंड एंगेजमेंट। अब ये देखो, ये ऐसा टॉपिक है जो सबको चाहिए। सब चाहते हैं कि सर मेरे को फॉलोइंग मिले, लोग मेरे से बात करें, लोग मुझे मैसेज करें। अगर कोई प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है बंदा हो तो बोले सर एटलीस्ट लोग मुझे रिप्लाई करें, ठीक है? अब देखो वो होता कैसे, देखो मैं एक चीज बताता हूँ आप लोग को, एक चीज समझाता हूँ, ठीक है? मतलब ये चीज मुझे मतलब मैंने टेक्निक सीजन 3 में भी सीखी थी, और ये टेक्निक अभी हमारी एक मीटिंग हुई थी उसमें मैंने ये चीज बहुत अच्छी सीखी, जो मतलब मेरे को अब बिलीफ हो गया, फर्म बिलीफ के हाँ ऐसे ही होता है, ठीक है? अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आपको रीच और एंगेजमेंट बढ़ानी हो ना, तो उसका सबसे बेसिक रूल जो क्या बोलते हैं लोग, कंटेंट क्रिएट करो, कंटेंट बढ़ाओ, कंटेंट बढ़ाओ, कंटेंट बढ़ेगा, रीच बढ़ेगी, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ठीक है? हाँ, ये पहला फैक्टर है रीच या एंगेजमेंट बढ़ाने का, दैट इज टू पोस्ट कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है? बट एक्चुअली में ना रीच 2 से 3 चीजों से बढ़ती है जो आपके सामने लिखे, यूज स्टोरीज, यूज कमेंट्स एंड यूज हाइलाइट्स। बताता हूँ, देखो बताता हूँ एक चीज। इंस्टाग्राम एक चीज देखो, हाँ मतलब इंस्टाग्राम है ना, आपको रीच कब देगा, जब आपकी पोस्ट पे लोग ज्यादा एंगेजमेंट दिखाएंगे। सी इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपके अकाउंट पे सिर्फ इतना ही चेक करता है कि तेरे अकाउंट पे व्यूज कितने आ रहे हैं। इसीलिए तो जो फालतू की वीडियो होती है बट व्यूज ज्यादा होते हैं तो एंगेजमेंट बढ़ जाती है अपने आप, रीच बढ़ जाती है अपने आप। एंगेजमेंट दैट लोग कमेंट करना है। अब चलो किसी ने ट्रोल का पोस्ट डाल दिया तो लोग कमेंट 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 करने कर लग जाएंगे, अपने आप उसकी रीच बढ़ जाती है, चाहे वो अच्छा पोस्ट हो चाहे वो खराब पोस्ट हो, दैट डजंट मैटर। So first that matters is the content of quality, मतलब you post, and second thing अगर आपको reach और engagement चाहिए, ठीक है, तो use stories रोज डाला करो, because लोगों को है ना, सच बता रहा हूँ, आपकी प्राइवेट लाइफ में इंटरेस्ट है, बताता हूँ। अब एग्जांपल देता हूँ, सीआईपीएल आप काम कर रहे हो, ठीक है? तो मतलब मुझे ना ऐसा पर्सनली बहुत ज्यादा ऐसा फील आता था यार, अनिरुद्ध सर, शुभम सर या रौनक सर, आदित्य सर जो है सारे के सारे, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी होगी? मतलब हमारे साथ तो सही रहते, बट घर पे जाके सर क्या करते हैं, सर क्या क्या खाते हैं, सर क्या सोचते हैं, सर कौन सी वीडियो सर देखते हैं, कौन सी इंस्टाग्राम अकाउंट पे सर फॉलो करते हैं, किन लोगों के साथ सर बात करते हैं, मतलब क्या, हम उनके पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड होते हैं। अब आपके जो फॉलोअर्स है ना, मैं सच बता रहा हूँ, एक बंदा आपको फॉलो ही तब करता है जब ही इज एक्सपेक्टिंग अ वैल्यू फ्रॉम यू। जो आपने पहले कोई पोस्ट में डाल दिया, अब आपको उससे फॉलो कर लिया, ठीक है? मतलब आपकी एक सर्विस है, दैट इज योर कंटेंट, उसको सब्सक्राइब कर लिया। अब थिंक इन टर्म्स ऑफ जस्ट लाइक यू वर्क इन सीआईपीएल। आप क्या करते हैं जब कोई बंदा अपने साथ आता है, उसकी केयर करते हैं। पहली बात हमें ये सिखाया जाता है, ठीक है? बच्चे का सेल्स वेल्स हो या ना हो, बच्चों को सिखाओ पहले चीजें होती क्या है, रोज उनसे बात करो, रोज उनको नई चीज शेयर करो। द सेम वे योर फॉलोअर्स आर जस्ट लाइक योर ओन associates which are based on a subscription that is follow unfollow, ठीक है? तो आपके जो फॉलोअर्स है ना, ठीक है, उनके सामने स्टोरीज डालो, उनके पोस्ट पे भी कमेंट्स करो। सी कमेंट डजंट मीन कि अपने ही पोस्ट पे कमेंट किए जाओ आप, ठीक है? दूसरों के पोस्ट पे भी कमेंट करो। आपके ही को समझो, आपका किसी का कंटेंट है यहाँ पे एडिटिंग, ठीक है, मैं करता हूँ एडिटिंग, तो आपने किसी की वीडियो देख ली तो उसके नीचे कमेंट करो, ये नहीं वंडरफुल ब्रो क्या वीडियो बनाया, मस्त बनाया, नहीं, ये सब बकवास होता है। मतलब ये सब तो पता ही है कि इसलिए तो डाल रहा है, बट मेन चीज क्या होती है पता है?
दैट इज यू पुट अ कंटेंट, मतलब आप उसे एक कमेंट दे दो जिसके लिए वो खुद आपको रिप्लाई करे, ठीक है। एग्जांपल, मैंने रिसेंटली एक मतलब मैं आर्ट ड्राइंग भी करता हूँ, तो एक जन ने पेन से एक चीज बनाई थी, ठीक है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था उसने पेन से बनाई, पेंसिल से बनाई, क्या बनाई। मैंने ये तो लिखा, आपने बहुत बढ़िया, क्या ये पेन से बनाया आपने? तुरंत रिप्लाई आया, यस यस मैंने पेन से ही बनाई चीज, बहुत बढ़िया बना। ओपन एंड करो अपने कमेंट्स को। अब सामने वाला बंदा भी सोचेगा, अच्छा ये बंदा मेरे में इंटरेस्टेड है, इसीलिए तो ये मेरे पिक्चर को या मेरे वीडियो को क्वालिटी, मतलब उसके अंदर की चीज को भी देख के मेरे को कमेंट कर रहा है। अगर आपने कोई बढ़िया वीडियो देखा, भाई ये क्या वीडियो बनाया तूने, तूने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया यार, कैन यू टेल मी। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, आपने उसने यहाँ पे दिखाया कि मतलब मैं कैनवा यूज करो, ये सब मतलब एग्जांपल लेके चलता हूँ, कोई ऐसा पोस्ट है, कैनवा यूज करो, पिक्सार्ट यूज करो, पिक्सल लैब यूज करो। सर मैं तो ये यूज करता हूँ, क्या ये बेनिफिशियल है? आपने ऐसा कमेंट किया, अब सामने वाला बंदा आपको रिप्लाई करना, दैट ओपन्स अप अ कन्वर्सेशन, अ डोर टू। जस्ट अ सेकंड। हेलो, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, कोई नहीं, वो अब पता है खाना खाने का टाइम आ गया तो पापा है, तो कोई नहीं। यस, कमिंग बैक टू पॉइंट, तो दैट ओपन्स इन कन्वर्सेशन में। अब आप भी कुछ कमेंट करोगे ना, तो वो बंदा आपको जरूर कमेंट करेगा। दिस उसके भी जो फॉलोअर्स है ना, अब देखो आपने ऐसा कुछ लिख लिया है, ठीक है, तो बहुत सारे जो उसके भी विजिटर्स है वो आपकी कमेंट को पढ़ेंगे, अच्छा ये भी है, आपकी कमेंट भी देखेंगे कि ये बंदा जेन्युइनली इंटरेस्टेड। तो रीच और एंगेजमेंट है ना, कम और हाइलाइट्स, यस, जो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, उससे लोग आपसे कनेक्ट करेंगे बहुत जल्द से, यार ये बंदा ऐसी चीजें करता है, ठीक है। तो रीच और एंगेजमेंट बढ़ानी है, तो यस स्टोरीज डालो, अपनी खुद की स्टोरीज कैसे डाल सकते हो, सिंपल है, आप कुछ काम करो, अपनी स्टोरी डाल दी, ठीक है। अगर आपका मौसम ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, और आपको कुछ मन में ख्याल आ रहा है, आपने कोट लिख के ऐसा कुछ डाल दिया, एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है ये कि ये छाप दिया, ठीक है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या हुआ क्या ऐसा कि आपने मतलब कोई सेशन अटेंड किया, चाहे वो सीएपीएल का नहीं है, चलो लेक्चर अटेंड किया, मैम ने कुछ खतरनाक लाइन बोल दी, आपने फोटो खींच के, आज तो मजा आ गया, मतलब कुछ भी हो सकता है यार। और इसीलिए आप देखते रहोगे कि जो लड़कियां हैं या जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो ऐसी चीज अपने पोस्ट पे डालते रहते हैं। कोई इसका फ्रेंड है, कुछ अजीब हरकतें कर दी, डाल दिया, स्टोरीज पे डाल दी, लोग कमेंट कर हंसेंगे, अरे ये क्या कर रहे हैं। सी पीपल, पीपल इंस्पायर फ्रॉम पीपल। तो गाइस, रीच और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए भर के स्टोरीज यूज करो, टैग करो, टैग वो सब पता ही आपको, टैग करो, हैशटैग्स को यूज करके मतलब नहीं है स्टोरीज में, वो पोस्ट में यूज करो हैशटैग, और इससे बहुत इजी है, कुछ है नहीं, ये कुछ इतना ज्यादा टॉप इसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा ज्यादातर, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, पोस्ट हैशटैग्स के लिए वेबसाइट्स ढूंढ लो, उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बट मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, दैट इज के कंटेंट अगर आपका अच्छा है, ठीक है, तो आप कुछ भी कर लोगे। तो वर्क फॉर द कंटेंट, आपको एंगेजमेंट और रीच सब कुछ अपने आप मिल जाएगी। तो नेक्स्ट स्लाइड करना सर, थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ। और सर एक सवाल था, मतलब हम, हाँ, ये अगर स्टोरी डालते हैं तो स्टोरी सिर्फ हमारे हमें जो फॉलो करता है वही देख सकता है या बाहर वाले भी देख सकते मतलब देख मतलब हम जो स्टोरी डालते हैं वो सिर्फ जो हमारे फॉलोअर्स है वही देख सकते हाँ, हैं कि दूसरे भी दूसरे लोगों को भी हमारी स्टोरी दिखते? अगर आपका अकाउंट ओपन है तो सब देख सकता है, अगर आपका अकाउंट क्लोज है तो जो आपको फॉलो करते हैं वही देख सकता है। मतलब वो हमारे अकाउंट पे आके देख सकते हैं कि ऐसे भी देख सकते हैं नहीं, वो डायरेक्टली? अकाउंट पे आना पड़ेगा। मतलब बताता हूँ, पहले स्टोरीज की रीच होती थी, अब स्टोरीज की रीच नहीं है। दैट इज, पहले हम लोकेशंस यूज करते थे स्टोरीज को आइडेंटिफाई करके, ठीक है। अब स्टोरीज की रीच जीरो कर दी है, खत्म कर दी इंस्टाग्राम में। आप कितने भी हैशटैग यूज करो, आप कितनी भी स्टोरी डालो, कुछ नहीं होना। इट जस्ट फॉर द सेक दैट आपने किया, बस, और कुछ नहीं। अगर आप रीच के लिए हैशटैग और ये कुछ भी यूज करो, और यस, अगर कोई पर्सन आपके उसमें आता है, ठीक है, तो वो तभी आएगा। सी इट्स ऑल अबाउट कि ऑब्वियसली या तो उसको पता है कि आप कुछ हो इसलिए सर्च करेगा, या तो रैंडमली नहीं आते हैं। ऐसा कोई रैंडमली नहीं आएगा स्टोरीज पे जल्दी, इतना मैं बता दूं। पोस्ट पे आ सकता है, बिकॉज पोस्ट की रीच है। एक्सप्लोर्स में जाके आपको स्टोरीज का पहले एक ऑप्शन आता था, अगर आप देखोगे तो बहुत, मतलब आज से 6-7 महीने पहले, अब वो नहीं आता। स्टोरीज की रीच जीरो हो चुकी है, तो उस पर बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करो, पोस्ट के ऊपर करो।
पोस्ट की लोकेशंस पे करो, उस पे बहुत रीच। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करना सर। रील्स, हाँ, अब इसके बारे में मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा है, रील्स एंड दिस इज गेम चेंजर। अब देखो, इसके ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड सेशन हो सकता है, तो सच बता, बट वैसा मैं नहीं करूंगा। एंड आई वुड नॉट पर्सनली सजेस्ट यू कि आप मैं जो अभी बताऊंगा वैसा कुछ करो। ये रील्स एक ऐसी चीज है ना सर, मैं बता रहा हूँ जितने भी लोग यहाँ पे एसोसिएट्स अपने, ठीक है गाइस, स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। दिस इज रियली गेम चेंजर बिकॉज रील्स ने है ना रीच बढ़ा दी है। जो पहले हम हैशटैग्स को लेके भावुक थे कि हैशटैग से ज्यादा रीच आएगी, या हम लोगों को कमेंट करते थे, लोग के वहां जाके मतलब बहुत कुछ जुगाड़ लगाते थे, ठीक है, बट अब ये काम है ना रील्स ने बहुत आसान कर दिया। और रील्स क्या है ना, सिर्फ 2 ही ऐसी चीज जिसको आपने मास्टर कर ली ना गाइस, मैं बता रहा हूँ ये इजीली हो जाएगा, आप ये गेम समझ जाओगे। रील्स का सिर्फ 2 ही गेम पे आपको ध्यान देना, सच बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी मतलब मैं एडवाइस दे रहा हूँ आपको। 2 ही चीज, सबसे पहली चीज, सबसे पहला, द क्वालिटी ऑफ योर रील। लिखना है तो लिख लो, क्वालिटी ऑफ योर रील। एंड क्वालिटी इन द सेंस एक्चुअली में जो क्लियरिटी होती है वो, और दूसरा द कंटेंट यू आर प्रेजेंट, उसकी भी क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब अच्छा कंटेंट बेसिकली, और कुछ नहीं। और दूसरी चीज, अब ये भाई बहुत खतरनाक है, ठीक है, आप बोले सर ये तो मैं पता है, बट यस इस चीज पर तो फोकस नहीं कर रहे, ठीक है। देख, आप ज्यादातर रील स्क्रॉल करते हो, सब रील्स यूज करते हैं, यहाँ पे हाथ देख सकता हूँ मैं सबके, सब रील्स यूज करते हैं यहाँ पे, करते हैं ना, हाँ। अब ये आपने ना बहुत चीजें देखी रहेगी, आप थोड़ा याद करोगे, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। जब आप कोई भी रील्स खोलते हो, स्वाइप डाउन करते रहते हो, ठीक है, तो आप है ना वीडियो देखने से पहले आपके अब ईयरफोन पे ना तो आवाज आ जाती है कि हाँ ये कोई तो एक वीडियो जिसके ऊपर से वीडियो बना है, ये कोई तो सॉन्ग है इसके ऊपर से वीडियो बना है। We connect more on songs and audios that are continuously playing on reels, not on the video. हम जैसे कि अभी रिसेंटली बहुत है यार, मेरे को तो याद भी नहीं आते इतने सारे, मतलब सॉन्ग्स तो भर, चैलेंजेस, यस आप ये इसको एक चीज देख सकते हो, ट्रेंड्स ऑन रील्स बेसिकली, हाँ, ट्रेंडिंग म्यूजिक ऑन रील्स। लोग रील कैसे बना रहे हैं, इससे भी ज्यादा अगर ये फोकस करो कि लोग किस ऑडियो पे म्यूजिक रील्स बना रहे हैं, उस पे ध्यान। दिस कुड बी रियल गेम चेंजर। आपने नॉर्मल सा अपने वीडियो भी ले लिया ना, बट अगर उसका ऑडियो वैसा है जिसपे ज्यादातर लोग ऑलरेडी वीडियोस बना रहे, आपकी रीच बढ़ गई। रिसेंटली जीटिंग है, परफेक्ट सर। इसमें दोनों चीज है, इसमें तो विजुअल्स भी है और साउंड भी है। चाहे आप विजुअल्स ना डालो ना तो भी लोग साउंड एक्सपेक्ट करेंगे, सॉरी अरे क्या उल्टा बोल दिया, अगर आप इसे विजुअल्स ना डालो ना इसके, तो भी लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ ये तो जीटी है, इससे ये नहीं डाला ऑडियो। गाइस बस मैं यही 2 चीज एडवाइस दूंगा। बाकी एक ऐसा टॉपिक है जो मैं चाहता हूँ आप खुद रिसर्च करो, एंड रिसर्च से भी ज्यादा मैं एक चीज रेकमेंड करूंगा, जो आपके कंटेंट से रिलेटेड जो बनाते हैं ना उसको फॉलो करो। वो जैसे रील्स बनाते हैं, ट्राई टू कॉपी देम। यस, ग्रेट पीपल कॉपी, ठीक है, एंड ग्रेट ऐसे कहा जाता है, लाइक गुड आर्टिस्ट कॉपी एंड ग्रेट आर्टिस्ट स्टील, चुराते, ठीक है। तो गाइस चुराओ, सबकी अच्छी अच्छी क्वालिटी चुराओ, किसी की तुम्हें वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, इसका एंगल अच्छा है, इसका एंगल ऑफ व्यूइंग अच्छा है रील्स का, वो कॉपी करो। किसका बोलने की स्टाइल बहुत मस्त है, वो कॉपी करो। किसका फ्लो आपको अच्छा लग गया, वो कॉपी करो। किसके थंबनेल्स आपको, ये रील्स पे भी होते हैं, थंबनेल दिखते हैं आपको, वो मतलब उसका में फीचर्ड इमेज होता है, दिखता है, वो कॉपी करो। किसी का कंटेंट है वही कॉपी कर लो, कोई बात नहीं, सच बता रहा हूँ, कोई कुछ नहीं देखेगा, ठीक है। अब ये क्यों, ये एडवाइस ऐसा नहीं मैं अभी ऐसी मतलब बोल रहा हूँ कुछ भी करो, यू आर अ बिगनर एंड देयर इज नो यू कैन से रूल्स फॉर अ बिगनर, यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी करो, रील्स स्टार्ट करो। नेक्स्ट लाइक सर, थोड़ा स्पीड बढ़ता हूँ, बहुत स्लो हो जाए। कंसिस्टेंसी, जब रोज काम होगा तो रोज नए लोग मिलेंगे, इसके नीचे इसीलिए आप यहाँ ऐसा क्यों लिखा बताओ। अब ये देखो कंसिस्टेंटली इन द सेंस में समझाता हूँ, बहुत लोग कंसिस्टेंसी को एक गलत डेफिनेशन में लेते हैं जो मैंने आज तक सुना है, ठीक है, दैट इज पोस्टिंग डेली कंटेंट, पोस्टिंग डेली थिंग्स, बट ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंसी का डेफिनेशन क्या होता है पता है? कंसिस्टेंसी का डेफिनेशन होता है डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क ऑन अ फ्रीक्वेंसी,
डिसाइडेड बाय यू। देसी भाषा में आप कोई भी काम कर रहे हो उसको रेगुलर बेसिस पे करो, बट फ्रीक्वेंसी जो आपने सेट की है उस पे रखो, चलेगा, उसकी कोई कंसिस्टेंसी। जैसे कि अगर कोई बंदा है जो 2 दिन में एक बार रील्स पोस्ट करता है और वो उसको कंटिन्यू कर रहा है, तो वो कंसिस्टेंट है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो एक वीक में एक ही आईजीटीवी वीडियो बना रहा है बट वो हर वीक आता है, तो वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट डजंट मीन डेली कंटेंट, डेली ये चीज नहीं। कंसिस्टेंट मीन्स योर फ्रीक्वेंसी टू पोस्ट योर कंटेंट। तो अपनी फ्रीक्वेंसी आप डिसाइड, अपने कंटेंट के हिसाब से आप अपनी फ्रीक्वेंसी। आपको ऐसा लगता है कि आपको कंटेंट क्वालिटी पे फोकस करना है और आपको एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है, 2 दिन लो रील्स बनाने के लिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट जो रिजल्ट आएगा ना, मैं बोल रहा हूँ आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज आपने उसमें 100% टाइम दिया। दैट्स द थिंग। सो कंसिस्टेंसी को ये चीज में रखो, और कंसिस्टेंट रहना तो स्टोरीज में रहो, वो इनफ है, ठीक है। बाकी मैं खुद एक्चुअली कंसिस्टेंट इस बेसिस पे नहीं है, इसलिए मैं आपको इस चीज के लिए कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता, बट यस ऑन अ फ्रीक्वेंसी डू इट, ठीक है, डू इट, होगा काम, आसानी से होगा। और जब कंसिस्टेंट रहोगे ना, मतलब हर हफ्ते एक कंटेंट आ रहा है, तो लोग नए मिलेंगे अपने आप, ठीक है। तो ये एक चीज है। नेक्स्ट स्लाइड सर। यस 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 यस, उसके हिसाब से वो कंसिस्टेंसी है सर। कंसिस्टेंसी मेरा डेफिनेशन नहीं है, कंसिस्टेंसी आपका डेफिनेशन है। मतलब अरे यार देखो, अगर आपका कंटेंट ऐसा है, अगर आपको लगता है कि डेली रील्स पोस्ट करना, बट अब आलस के कारण 2 दिन में एक बार कर रहे हो, तो वो कंसिस्टेंट नहीं बोलूंगा मैं उसको मैं आपको आलस बोलूंगा। बट अगर आप अपने कंटेंट को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो, बहुत मतलब क्वालिटी नहीं है यार, मतलब बिगिनर हो ना भाई, कुछ भी करो, मैं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उसके हिसाब से वो कंसिडर। क्योंकि वो 2 से 3 महीने सर, बकेट लिस्ट का जो आपने मुझे बात बताया, उसकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी तो वैसा है ना। क्या वो वैसा कंटेंट डेली पोस्ट कर सकता है? चाहकर भी नहीं कर सकता सर, नहीं कर सकता, क्योंकि सर एडिटिंग में इतना टाइम लग जाता है, ठीक है। तो एक चीज है पर्सनल ब्रांडिंग। यस, इंस्टाग्राम इज फेमस फॉर दिस, ठीक है। लोग आपसे जुड़ते हैं, आपके काम से नहीं। अरे बोले सर क्या क्या बोल रहे हो, मतलब सोच रहे आप, मतलब लोग आपसे जुड़ते हैं, आपसे काम से नहीं। कैसी रियलिटी, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ। आप सबने यहाँ पे रौनक सर से बात की है, ठीक है, ठीक है, आप सबने बात की है, एक बार हाथ देख सकता हूँ। लोग आपसे जुड़ते हैं, आपके टीम से नहीं, काम से नहीं, सॉरी, बात की है ना सबने रौनक सर से। अब मुझे एक बात बताओ, कितने लोग हैं जो यहाँ पे इसीलिए रौनक सर से बात करते क्योंकि रौनक सर मैनेजर है, या रौनक सर बहुत सारे पीपीटी लेते हैं, या रौनक सर सेल्स करवाते हैं? नहीं, हम इस वजह से सर से बात नहीं करते। हम इस वजह से सर से बात करते क्योंकि सर अपने जिंदगी का कुछ टाइम हमें निकाल के देते हैं और हमारे फ्यूचर के बारे में हम सर सोचते हैं। दैट इज वैल्यू एडिशन। सर आपके जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं। इस सर खुद का टाइम अपने आप को देते हैं, अपना काम का नहीं। एंड दैट्स वेयर यू लव रौनक सर और एनी सीनियर यू फॉलो। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, वैसे रौनक सर तो है ही। तो यार ये वो है लॉजिक, ये नहीं है लॉजिक, ठीक है। कि मतलब आप बोलते हैं ना काम अच्छा लगता है इसलिए, देखो काम भी अच्छा लगता है, बट लोग जुड़ते तब है जब आप अच्छे लग जाओ, ठीक है। तो यार ये चीजें देखो, ठीक है, आप अच्छे बनो। पर्सनल ब्रांडिंग, और इसी मैंने नाम इसलिए पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर ये चीज क्यों लिखी, बिकॉज गाइस इफ यू विल पर्सनल, मतलब आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग अगर ढंग से करोगे, दैट इज रियल वैल्यू एडिशन, ठीक है। आप जो कर रहे हो उसको शेयर करोगे लोगों के साथ, आपको जो अच्छा लगा वो शेयर करोगे लोगों के साथ, आपको जो बुरा लगा वो भी शेयर करोगे आप लोगों के साथ, आप जो डेली करते हो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करोगे। पीपल विल केयर फॉर, योर फॉलोअर्स विल केयर फॉर। दैट्स व्हाई अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी कमेंट करता है ना, इतने हजारों में क्यों कमेंट्स होते हैं? क्योंकि उसकी कोई मूवी से लेके हम उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए रहते हैं, ठीक है। लास्ट 10 मिनट्स, ठीक है, इसके बाद हम बस एंड कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। कैनवा डिजाइन, अब ये एक नया गेम चेंजर है, ठीक है। जो मतलब इंस्टाग्राम इतना ही था गाइस, बस इतनी चीजें ध्यान रखो, यू आर बिगनर्स गाइस, ठीक है। और बाकी तो जो मैंने बोला, यू हैव द होल फ्रीडम, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है जो आपके लिए स्पेशली ऐसा कुछ है, ठीक है। तो गाइस ऐसा कुछ भी ना समझो। तो मैंने जो भी पॉइंट्स बताए, कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझसे वापस से कनेक्ट कर पाओगे। लेट्स नाउ कंप्लीट कैनवा डिजाइनिंग,
ठीक है। अब ये बहुत सिंपल है, एनहांस योर स्किल्स। इसको मैं डीपली नहीं जाऊंगा, इसके मैं ट्यूटोरियल्स का प्रैक्टिकल्स में नहीं जाना चाहूंगा बिकॉज टाइम नहीं है इसीलिए। तो नेक्स्ट स्लाइड करना सर। Canva is very easy. Time to reflect on your action and decide what needs to change. हाँ, अब ये जो बहुत, ये एक्चुअली से कनेक्टेड नहीं है डायलॉग, बट ये मैंने लिखा, क्या मुझे अच्छा लगा तो मैंने लिख दिया। Canva is very easy, yes. अगर आप ग्राफिक्स देखो, इमेजेस है ना दो तरीके की होती है, एडिट बेसिकली दो तरीके। सबसे पहले इमेज एडिटिंग होती है, ठीक है, एंड सेकंड इज ग्राफिक्स, ठीक है। दोनों का अपना अपना फायदा है। इमेज एडिटिंग यूज होती है ज्यादातर अगर आप किसी इमेज, मतलब वो होती है एडिटिंग, बेसिकली एडिटिंग एंड ग्राफिक्स में बहुत ज्यादा फर्क है। एडिटिंग इज मोस्ट ऑफली यूज फॉर टू चेंज अ इमेज, मतलब मेरी एक इमेज है, ठीक है, उसका एक्सपोजर बढ़ाना है मेरे को, उसका कुछ मार्क्स है वो निकालना है, ऐसा कुछ करना, वो एडिटिंग होगी। जो आप फोटोशॉप, लाइटरूम, स्नैपसीड ये सबसे कर सकते हो। एप्स के नाम लिख सकते हो अगर आपको फोटो एडिटिंग करनी है तो, ठीक है। जो पर्सनली मैं ज्यादातर यूज करता हूँ, लाइटरूम, स्नैपसीड, PS टच। यस सर, मैंने यूज नहीं किया बट डेफिनेटली अभी अमेज ने किया तो होगा एक बढ़िया, ठीक है। यस, PS टच है, बाकी फोटोशॉप है, ठीक है। तो ये सारे ऐप है ना, ये सारे के सारे फोटो एडिटिंग। और यस, ग्राफिक्स, कैनवा इज फॉर ग्राफिक्स। जो आप मेरे पीछे ये चीज देख रहे हो ना, दिस इज ग्राफिक। जो आप ये पीपीटी में देख रहे हो ना, दिस इज ग्राफिक। जो आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो ना, दैट इज ग्राफिक। जब इंस्टाग्राम यूज करो, स्क्रॉल करो, दैट इज ग्राफिक। जब बढ़िया सेमिनार के पोस्टर देखते हैं, दैट इज ग्राफिक। आप बेसिकली जो भी चीजों में एलिमेंट्स का यूज करते हुए देखते हो, ठीक है, दैट इज ग्राफिक। जहां पे ह्यूमन एलिमेंट को छोड़ के और भी एलिमेंट्स के साथ हम थोड़ा एडिटिंग करते, मिक्स करते, उसको एक जगह पे प्रेजेंट करते हैं। और ये चीज कैनवा से बड़ी आसानी से हो सकती है। दैट्स व्हाई कैनवा इज वेरी इजी। नेक्स्ट स्लाइड सर। हाउ टू मेक योर पोस्टर। अब देखो, कोई भी पोस्टर मैं कैसे बनाता हूँ, बड़ा ये एक मैंने सिंपल तरीका बताया, मैं एकदम हाई लेवल प्रोफेशनल पे नहीं जाऊंगा, बड़ा सिंपल। डिफाइन योर गोल। किस लिए पोस्टर बनाऊंगा? बिकॉज आधे आधे साल लोग है ना, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए भी है ना, ये सोचते हैं मतलब किस पे पोस्टर बनाऊं यार, और इस वजह से प्रैक्टिस नहीं कर पाते, ठीक है। सी, प्रैक्टिस करने के लिए भी एक गोल बनाओ। किस चीज के लिए आप बना रहे हो? जैसे कि मैं सेमिनार के लिए बना, तो वो एक गोल डिफाइन होगा। सेकंड चीज, हेडिंग्स एंड फोटोज। यस, अब देखो ये चीज मेन है। कैनवा इज स्पेशली फेमस फॉर इट्स फॉन्ट्स एंड ग्राफिक्स, ठीक है। तो आपको है ना, आपकी कोई भी आप पोस्टर बनाओ ना, उसमें दो चीज हमेशा हाईलाइट करो, मेन होनी चाहिए। दैट इज योर हेडिंग, जो आप समझो कोई इवेंट कर रहे हो, दैट इज स्टार्टअप प्लानिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो वो हाईलाइट होना चाहिए। और जो भी फोटोज है, बस वो हाईलाइट होना चाहिए। द बिगिनर एडवाइस आई वुड गिव यू इज दैट आप कोई भी पोस्टर बनाओ चलेगा, जो हेडिंग है उसको सबसे ज्यादा हाईलाइट करो। हाँ, मगर अगर वो पोस्ट के हाईलाइट अगर पॉइंट्स है तो उसे हाईलाइट करो, फिर वो नहीं कि आप पॉइंट हेडलाइन को हाईलाइट करने चलेंगे, ठीक है। दैट मीन्स टू यूज बोल्ड फॉन्ट्स। और कैनवा ने भाई बहुत सिंपल कर दिया, मैं आपको सच बताऊंगा। मतलब कुछ टाइम पहले मैं कैनवा यूज करता था, तो उसमें प्रॉब्लम, मैं एक्चुअली फॉन्ट्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, टाइपोग्राफी एंड फॉन्ट्स। तो सेरिफ, सेंस सेरिफ, पैराग्राफ्स के लिए ये सब सेरिफ सेंस सेरिफ फॉन्ट्स होते बेसिकली, ठीक है। कैलीग्राफिक और ये सब होते, ठीक है। तो कैनवा में मेरे को ना पहले ढूंढने के लिए ना मैं गूगल पे सर्च करता था कि कैनवा में ऐसा कौन सा फॉन्ट है जो ये फैमिली फॉन्ट में आता है बेसिकली। तो मैं मुझे बहुत सर्च करना पड़ता, कैनवा ने चीज सिंपल कर दी। आप टेक्स्ट में गए, सर्च पे क्लिक करो, सेरिफ फॉन्ट चाहिए, पैराग्राफ के लिए चाहिए, हेडिंग के लिए चाहिए, ठीक है, सेंस सेरिफ फॉन्ट चाहिए, शो फॉन्ट, बोल्ड फॉन्ट चाहिए, सीधा वहां से कोई भी फॉन्ट लो, डालो और बनाओ। यूज टेम्पलेट्स फ्रॉम कैनवा। यस, एज अ बिगिनर, यस। देखो, अब we are on a journey. Canva is not a thing to you can learn in one day, ठीक है। ये और भी सेशन आएंगे। कैनवा के टेम्पलेट्स है ना, मैं बता रहा हूँ बहुत बात है, मैंने खुद ने वो यूज किया। जितने भी अपने पोस्टर्स है ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं उसमें ज्यादा दिमाग नहीं चलाता हूँ, कैनवा को उठा लेता हूँ, बस टाइपोग्राफी और वो चीजें सही कर देता हूँ। दैट वाई इट लुक्स वेरी कूल। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ आई यूज टेम्पलेट्स फ्रॉम कैनवा। और है ना, सर्च करो, मैं बता रहा हूँ, आपकी डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट है, सर्च करो, मिलेगा। आर्ट कंटेंट है, आर्ट के हिसाब से सर्च करो। फॉरेस्ट्री कंटेंट है, फॉरेस्ट्री सर्च करो। स्किल्स कंटेंट है, सर्च करो। आपको कैनवा खुद ही दे देगा, और किसी भी एक को पकड़ लो और कर दो। टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम पिंटरेस्ट। यस, ये एक एडिशनल एडवाइस। अगर आप ऐसे हो कि मतलब सर कैनवा के टेम्पलेट से थोड़ा और ऊपर जाना है, तो ये मेरा पर्सनल एक यू कैन से मेरा पर्सनल यूज है, पर्सनल सीक्रेट है, दैट इज पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट भंडार है,
बहुत बाप बाप एडिटिंग फोटोज का। अब ऑब्वियसली बात है देयर आर लॉट ऑफ, ठीक है, अगर आप परफेक्ट एडिटर हो तो बहुत सारे वेबसाइट्स है, एडोब की भी वेबसाइट्स है और बहुत कुछ, मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल के लिए हो जाती है। बट यस, Pinterest पे अगर आप कोई भी चीज देखोगे ना, आपको एक नेक्स्ट लेवल की चीजें दिखेगी। आपको जो भी टाइप का कंटेंट चाहिए, जो भी टाइप के पोस्टर बनाना है ना, Pinterest पर सर्च करो, आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस सब से कंक्लूड क्या होता है कि अगर आपको बढ़िया पोस्टर बनाना ना, तो सबसे पहले गोल डिफाइन कर लो और एक फोटो ले लो जहां से आप इंस्पिरेशन कर सकते हो। जरूरी नहीं वो एग्जैक्ट फोटो आप कॉपी कर लो, रेप्लिकेट कर सको, नो, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम एंड ट्राई टू कॉपी एज यू कैन, एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि देन कम्स द परफेक्शन, ठीक है। जो डिजाइनर्स होते हैं ना, यही करते, चोरी करते, रियल में यही होता है, ठीक है, बट वो हम थोड़ी शरीफत से करते हैं, ठीक है, ताकि वो लगती नहीं है। तो कैनवा भी सेम है गाइस, और कैनवा में जो फ्रीडम मिलती है वो बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए कैनवा यूज करो, इंस्पिरेशन लो, कॉपी करो। कैनवा के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है, ठीक है। और मैं रेकमेंड करूंगा यूट्यूब देखो थोड़ा, मतलब कैनवा के ट्यूटोरियल्स के देखो, ठीक है, बहुत हेल्प करेंगे। मैंने देखे, इसीलिए मेरे को इतने ज्यादा नए नए, क्योंकि आपको अगर कैनवा के टूल्स और क्या बोलते फीचर्स के बारे में नहीं पता चला, तब पोस्टर ही नहीं बना पाओगे। आपको ऐसा मतलब ग्लोइंग फीचर लाना है, अब आपको पता ही नहीं है एफएक्स में जाके ऐसा ग्लोइंग फीचर है, तो आप बना ही नहीं पाओगे ऐसा। फर्स्ट अंडरस्टैंड कैनवा, देन मेक पोस्टर। अंडरस्टैंड करो कैनवा कुछ है नहीं ज्यादा, इतना सारा नहीं है, तो एक दिन बैठे बहुत सब कुछ करना है, ठीक है। जब जब आपको फिर करना है आप आसानी से कर लोगे। तो दैट इज कैनवा। नेक्स्ट स्लाइड करना सर। यस, अब ये देख क्या बोले, ये क्या है, किस, ठीक है। ये चीज जब मैंने टेक सीजन 2 अटेंड की तब मुझे समझ में आया था, दैट इज बाय मिस्टर शुभम नलिन गुप्ता, जिन्होंने मुझे बताया था, सबको बताया था किस। ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है, कीप इट स्वीट एंड सिंपल। अब देखो, जब तक आपको ग्राफिक्स के साथ अच्छे से खेलना नहीं आता, डोंट इवन ट्राई टू मेस विद इट, आपकी डिजाइनिंग बिगड़ जाएगी, बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा। कैनवा का टेम्पलेट उठाओ, सिंपल सा डालो, सिंपल टेम्पलेट्स होते हैं उसमें और सिंपल दिखती है, और चीजें है ना समझ में आती है। हेडिंग्स फोटो सिंपल रखो, इतना सारा वो घुसाने की जरूरत नहीं है एनिमेशन में, बहुत सिंपल रखो। फोकस जाना चाहिए जिस चीज पे आपको लाना है उस चीज पे। तो गाइस नेक्स्ट टाइम से याद रखो, किल, कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी। ये भी एक बहुत सही है पॉइंट, ठीक है, कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी। डेफिनेटली ये कंटेंट के लिए ज्यादा अच्छा है, मींस इन द सेंस यू आर डेली पोस्टिंग कंटेंट, देन एवरग्रीन कंटेंट इसे कहते हैं एक्चुअली, जो आप मुझे कह रहे हो, वो एवरग्रीन कंटेंट बनाने के लिए काम आता है, जो आज भी चले, बाद में भी चले, हमेशा चले। तो देयर आर सर्टेन ट्रेंड्स व्हिच गोइंग ऑन इन द डिजाइनिंग फील्ड स्पेशली, ठीक है। अगर आप और थोड़ा घुसोगे ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक ट्रेंड है जो अभी चल रहा है, दैट इज नोन एज मेम्फिस ट्रेंड, ठीक है। अब ये MEMPIHS, ठीक है। अब ये जो ट्रेंड है एक्चुअली इसमें मैं पर्सनली यूज नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ये ट्रेंड्स है ना मूवीज में ज्यादा चल रहा है। मेम्फिस ट्रेंड जो 1980s में चलता था और ये आज आया वापस चल रहा है ये ज्यादातर। आपने सुसाइड स्क्वाड, मुझे नहीं पता देखी नहीं देखी है उसके, अगर आपने सुसाइड स्क्वाड का अगर आप ट्रेलर देखो, अब थोड़ा रेफरेंस ले रहा हूँ गाइस, मतलब सामने मूवी देखने चले जाऊंगा, काम करने नहीं बोल रहा, ऐसा समझना। देखो इंस्पिरेशन मुझे यहाँ से मिलती है, ठीक है, मैं अपना जो भी चीज यहाँ से बनाता हूँ, ठीक है। व्हाट्स दैट, हाँ देखा ना, उसके जो फॉन्ट्स देखे आपने, उसकी जो पोस्टर्स देखे आपने, दैट इज कलरफुल, बहुत सारे कलरफुल चीजें होती है। तो ये एग्जांपल मैं खाली दे रहा हूँ, ऐसे है ना हर साल कुछ ना कुछ ट्रेंड आते रहते हैं। तो इट्स ऑन योर, इफ यू वांट टू गो इन डीप, सर्च ऑन ट्रेंड्स, ठीक है। तो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल डू दिस, कीप इट स्वीट एंड सिंपल। नेक्स्ट स्लाइड करना सर। दैट्स अ रैप, थैंक यू सो मच। रैप अप each one teacher, अरे रुको, अरे पहले घुसा दिया आपने यार, रुकते यार 2 मिनट। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन, ठीक है, थैंक यू सो मच। देखो अभी मैंने जो भी चीज समझाई है, यही की नहीं, एंड नहीं है, ये तो शुरुआत है एक चीज की, ओके। तो हम बहुत जल्दी मिलेंगे भी, इम्प्लीमेंट करो चीजें, कुछ दिक्कत आती है मुझे पूछ सकते हो, अमित सर को पूछ सकते हो, ठीक है, हम दोनों हमेशा हेल्प करते हैं इन्फ्लुएंसर्स के लिए, तो ठीक है, तो वो चीजें करो। और स्पेशली मैं एक एडवाइस सिर्फ छोटी सी देना चाहूंगा कि यस, एक सेकंड, ओके, 9 9 4 होगा, हाँ। कैनवा अगर आपको सीखना है तो ट्यूटोरियल्स देखना स्टार्ट करो गाइस, दैट विल बी मच मोर हेल्पफुल। एंड एट लास्ट अगर आप मुझे पूछोगे सर आप कैसे करते हो, सब यही पूछते हैं, ठीक है, दैट्स नोन एज क्रिएटिविटी। अब वो मेरी क्रिएटिविटी है, I am actually able to visualize what I want to create.
अब ये जब आप प्रोफेशनली किस चीज के लिए काम करोगे ना, तब आपको ये सब चीजें आएगी कम में ज्यादा, ठीक है। दैट इज टू फर्स्ट मेक यू नो रफ चीज पेपर में बनाओ, इमेजिन करो। अभी अमित जी है तो हाँ कर रहे हो, मतलब आप करते रहोगे सर, आपने सुना रहेगा इस चीज के बारे में, राइट। तो देखी रहेगी, दैट इज अगर वीडियो आप बनाते हो तो स्टोरी बोर्ड कहते हैं उसे, और जब आप इमेजेस बनाते हो तो दैट आर नोन इलस्ट्रेशंस, जो आप पहले पेपर में बनाते हो, देन यू कॉपी। आई डोंट मेक इट दैट ऑन पेपर, आई मेक इट इन माय mind and I try to replicate it in my design, because at last the matter that is aesthetics, feel कैसी है। जैसे मैंने बैकग्राउंड लगाया, ठीक है, अब आपको एक फील आ रहा है कि भाई कोई अलग ही है, मतलब फील आ रहा है। पोस्टर डिजाइनिंग ये सारी चीजें वही है, और बाकी तो यस दैट्स अ रैप। एंड थैंक यू सो मच आप सबको, मेरे को इतना सारा आपने बर्दाश्त किया। तो यस ये पॉइंट ऐड करना है दो। लेट्स बिगिन सर। एक इंस्टाग्राम के लिए मैं बोलना चाहूंगा एक पॉइंट आप सब लोगों को। देखो इंस्टाग्राम का कभी एल्गोरिदम क्रैक करने का ट्राई मत करो, ह्यूमन एल्गोरिदम क्रैक करना सीख जाओ, ठीक है। लोगों को क्या चाहिए, अगर आपने वो दे दिया ना, आपकी अपने आप फॉलोइंग बढ़ जाएगी। और सेकेंड चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, कैनवा का हम प्रैक्टिकल तो लेने वाले थे, आज टाइम के कहते हैं ना टाइम आज नहीं है हमारे पास, तो नहीं ले पा रहे। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट सेशन में हम कैनवा का सब प्रैक्टिकल रखेंगे, कैसे टेम्पलेट्स कहाँ से मिलते हैं और बेस्ट टेम्पलेट्स कौन से वो हम सारे रिवील करेंगे, ठीक है। और हृदय जी और कुछ बोलना है आपको? फाइनली हम लास्ट चीज के और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। हृदय जी आप ही इस चीज के बारे में इस चीज को बताने के लिए, हम तो बता सकते हैं, कहते हैं ना जिसने, हृदय जी मेरे को इसमें आपका साथ चाहिए, जिसने इस चीज को निकाला है, जिनका ये आइडिया है, हम उन्हीं को इनवाइट करते ये चीज को समझाने के